बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरपुरा का जब भी नाम आता है तो जहन में एकदम से वही वाक़या जो गुज़िश्ता साल का है, गुजरपुरा मोटरवे ज़्यादती केस, वो नज़रों के सामने आ जाता है। वो वाक़या जो है उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं और मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे बार बार पूछते भी हैं कि मोटरवे वाक़े की मज़ीद अपडेट्स दें। तो मोटरवे वाक़े के ऊपर अभी कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स दूँगी कि इस वक्त उन दोनों मुल्ज़िमान के जेल के अंदर क्या हालात है। आपको ये भी बताऊँगी कि अदालत ने इस मद में क्या फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले की रोशनी में अब आगे जाकर क्या होगा और क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं गुजरपुरा मोटरवे इंसिडेंट की मैं आपको दूँगी। लेकिन आज जो मैं वाक़या आपको बताने जा रही हूँ, ये गुजरपुरा से एक और बड़ा ही अफसोसनाक और रंदोनाक वाक़या है और हमारे मुआशरे में जो कि तनज़्ज़ुली का शिकार है और जहाँ पर शादी, ब्याह, बच्चों की पैदाइश और इस तरह के मौक़े के ऊपर जिस तरह के फ़ंक्शंस करने की कोशिश की जाती है और जिस तरह के काम होते हैं और फिर उन कामों के नतीजे में आगे जो कुछ होता है, तो ये वाक़या उसी का शख्साना है। ये बेसिकली लाहौर में गुजरपुरा की ये फैक्ट्री है जहाँ पर दो लड़कियों के साथ मुबैना ज़्यादती का एक वाक़या जो है वो मंजर आम पर आया और अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। ये मुतासरा लड़कियाँ जो हैं, दो लड़कियाँ, इनकी वालदा जो है उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें क्या कहा गया पहले मैं आपको ये बताती हूँ। और अब इस वाक़े की जो कलई खुल रही है और जिस तरह की डिटेल सामने आ रही है वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। बेसिकली ये दो ख़वातीन को इनकी वालदा ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें ये कहा कि इन दो ख़वातीन को शादरा से अगवा किया गया और गुजरपुरा की फैक्ट्री में इन्हें लाया गया, नशावर चीज़ पिलाकर इनके साथ ज़्यादती की गई। FIR में 3 मुल्ज़िमान नामज़द किए गए जबकि 4 मुल्ज़िम जो है वो नामालूम है। यानी कि 3 जो नामज़द किए गए उनका मालूम है और 4 जो है वो नामालूम है। टोटल ये 7 मुल्ज़िमान हैं। पुलिस ने लड़कियों की निशानदेही पर फैक्ट्री का जो मालिक है नदीम, उसको हिरासत में ले लिया। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं और CDR की मदद से जांच पड़ताल भी जारी है। अब मुतासरा लड़कियों के मेडिकल के बाद उनके जो नमूने हैं वो फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो पूरी हो गई। अब बहुत बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि SSP ऑपरेशन जो है वक़ार सोहेब, वो जाए वक़ुआ पर पहुँचते हैं इत्तला मिलने पर। पुलिस वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करती है, मामले की तफ्तीश होती है और ऐसे में SSP ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा दावा सामने आ जाता है। वो ये दावा है कि लड़कियां जो है अपनी मर्ज़ी से फैक्ट्री आई थीं और ये दावा कोई आम शख्स नहीं कर रहा बल्कि SSP ऑपरेशंस हैं। दूसरी जानिब जो IG पंजाब है अनाम गनी, उन्होंने वाक़े का नोटिस दिया है, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब की है। ये सब वो एक और फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन असल मामला क्या हुआ, बेसिकली जो मुल्ज़िम गिरफ़्तार किया गया फैक्ट्री का मालिक, उसने जो कहानी बताई है वो कहानी जो है लड़कियों के बयानात सुनने के बाद कम से कम 60% सच मालूम होती है। वो क्या है वो ज़रा सुनिएगा। उसने ये कहा कि ये दोनों लड़कियां जो हैं ये पार्टीज़ पर डांस करने वाली डांसर गर्ल्स थी। मेरा कज़न है इरफान, उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी और उसने इस खुशी में एक पार्टी रखने का प्लान किया। अच्छा जी, पार्टी रखने का प्लान किया, लेकिन पार्टी जो है घर पे नहीं की गई, जहाँ पे बेटा पैदा हुआ है वहाँ नहीं की गई, जहाँ घर की औरतें हैं वहाँ नहीं की गई, बल्कि ये पार्टी जो है एक फैक्ट्री में, गुजरपुरा की एक फैक्ट्री में, जहाँ गुजरपुरा का इलाका है वहाँ बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, उसी जगह पर ये एक फ़ैक्ट्री है इस शख्स की। और इसके कज़न ने, इरफान ने, अपने कज़न की फैक्ट्री में बेटे की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में इन दो लड़कियों को, पार्टी गर्ल्स को, डांसर गर्ल्स को बुलाया जाता है और फिर ये इरफान नामी जो लड़का है, इसका कज़न, ये साथ में अपने 5 लड़के दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाता है। आप समझ जाइए कि यहाँ पर इन सबको बुलाने का मकसद क्या था। पार्टी होती है, यहाँ पर डांस होता है रात को। 15,000 रुपये में उसने कहा कि दोनों लड़कियों को बुक किया गया और उसके बाद इनको रात को 2 बजे वापस छोड़ना जो है वो हमारा तय पाया था। हमसे गलती ये हो गई कि हमने इन्हें 2 बजे के बजाय सुबह के 7 बजे वापस छोड़ा। जब हमने इनको 7 बजे घर छोड़ा, इजाफी वक्त के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे मांगे और इस पर हमारा झगड़ा हो गया। इन लड़कियों ने हम पर बदला लेने के लिए ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। ये जबकि लड़कियां, इनका मौक़िफ़ जो है वो क्या है वो भी ज़रा सुन लीजिए। इन लड़कियों ने कहा, वालदा का मैंने आपको बता दिया, लड़कियों ने क्या कहा। लड़कियों ने कहा कि हमें शादरा से अगवा करके
गुजरपुरा ले जाया गया था, जहां इनसे करोल घाटी फैक्ट्री में इज्तिमाई ज़्यादती की गई, जिसके बाद ये मुलज़िमान जो हैं ये फ़रार हो गए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो काबिल गौर है। सबसे पहले तो ये कि इन लड़कियों ने जबकि इनको तो बेहोश करके ले जाया गया था, उसके बावजूद इन्होंने फैक्ट्री को भी पहचाना, इसके बावजूद इन्होंने फैक्ट्री के मालिक को भी पहचाना, और इसके बाद इन्होंने 3 मुलज़िमान को पहचाना, क्योंकि इनमें से एक तो मालिक था, दूसरा उसका कज़न था। दोनों जो है बुकिंग के प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व थे, और उसके बाद बाकी जो मुलज़िमान हैं वो तो दोस्त थे जिनको कि वो पहचान नहीं पाई। यहाँ पर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि ये जो फैक्ट्रीज़ करोल घाटी का ये जो इलाका है, और जहाँ पर जब ये मोटरवे वाक़या हुआ था, ये ज़्यादती का जो वाक़या हुआ था, तब ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि इन इलाकों की बाकायदा जो है यहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए इस मामले पर कि यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग होनी चाहिए। जब पुलिस से सवाल किया गया और कुछ कैमराज़ के हवाले से बात की जा रही है, शादरा से लेके यहाँ करोल घाटी तक का जो फासला है, इसमें जितने भी कैमराज़ लगे हुए हैं उनकी मदद से पहले तो ये देखने की कोशिश की जा रही है, जो इस प्रोसेस में सारे काम होंगे वो ये है, नंबर 1 कि कैमरे से अंदाज़ा लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि ये लड़कियां जहाँ से बता रही हैं इन्हें अगवा किया गया, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसी हलचल जो दिखाई दे जिससे पता लगे कि वाकई इनको अगवा किया गया या ये अपनी मर्ज़ी से आई। नंबर 2 ये कि यहाँ पर इस इलाके में जब पहले भी बहुत से वाक़यात होते रहे, और जब मोटरवे ज़्यादती वाक़या हुआ था तब ये बात मंजर आम पर आई थी कि ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से मज़दूर जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे उनको काम मिलता है। दिन के वक्त वो काम करते हैं फैक्ट्री में, और शाम के वक्त वो यहाँ बाहर घात लगा कर बैठ जाते हैं। और मोटरवे पर ये जो एरिया था, जो बड़ा ही हसास एरिया, जहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं थी, और एक जो थाना है वो दूसरे थाने की हदूद बताता था, दूसरा थाना पहले थाने की हदूद बताता था, और यहाँ पर बहुत से वाक़यात पहले भी होते रहे, यहाँ तक कि ये मोटरवे का वाक़या हुआ। और उसके बाद जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई तो उसके बाद यहाँ पर कुछ अरसे के लिए तो सिक्योरिटी जो है उसके मनाजिर देखे गए, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात दोबारा से वैसे ही दिगरगू हैं, और एक ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत से इलाकों से आए हुए मज़दूर जो हैं यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, और कई मज़दूरों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्योंकि पीछे भी जब 1-2 वाक़यात इसी एरिया में हुए और इन लोगों को जब पकड़ा गया तो पता लगा कि ये पहले भी कई एक मुकदमात में मतलूब रहे हैं। तो एक ऐसा एरिया जो है ये इतना निगलेक्टेड है। अब इस केस में मज़ीद जो मालूमात आएंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस वक्त जो कज़न इरफान है वो भी पुलिस की कस्टडी में नहीं है, और उसके जो घर वाले हैं, मेरा तो ख्याल है उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि बेटे की पैदाइश पर ज़्यादा खुशी जो है वो दोस्तों से ज़्यादा यकीनन माँ को हुई होगी, शायद कोई दादी भी होगी तो दादी को हुई होगी, कोई घर वालों को हुई होगी। यानी कि आप देख, खुशी मनाने के लिए बड़ा ही लेम सा एक्सक्यूज़ जो है वो फैक्ट्री का मालिक दे रहा है कि बेटे की खुशी मनाने के लिए नहीं, अपनी खुशी मनाने के लिए आप लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इन लड़कियों का जो मामला है इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सी ऐसी जगहों से इस तरह की डांसर गर्ल्स और इस तरह की पार्टीज़ में जाने वाले ये जो मामलात हैं इनको एड्रेस होना चाहिए, और इस तरह की फहाशी, इस तरह की बेहयाई को प्रमोट नहीं होने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह पर इन सब के बगैर भी खुशियाँ मनाई जा सकती है। बहुत सी शादियों पर मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ और बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस होता है, जहाँ पर वही लोग जो दिन के वक्त शरीफ और बड़े ही, जिसे कहना चाहिए कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर वो उन्हीं शादियों पर सिर्फ ये कहकर कि उनके बेटे की खुशी है, ऐसे नोट निछावर कर रहे होते हैं कि उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि पहली बार इस तरह के नोट निछावर कर रहे हैं। तो खुदा के लिए अपनी ज़िंदगियों को अपने दीन और मज़हब के मुताबिक बनाइए, और शराफत का लिबादा जो है वो उड़ते हैं तो दूसरे टाइम पे जब उतार देते हैं, और फिर जब उनकी कहानियाँ खुलकर सामने आती हैं तो फिर वो कहते हैं कि तो हम तो बहुत बड़े शरीफज़ादे हैं। तो ये है उन शरीफज़ादों की कुछ कहानियाँ। मुझे मेहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।